हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये यूनिट चल रही थी और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए कि सपोज कि एक कंडक्टर है और वो रखा हुआ है यहाँ पर। आप ये मानिए कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर बी ये लग रही है। यहाँ पर आप देखिए कि एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक सपोज ये कंडक्टर रखा हुआ है। ये कंडक्टर रखा हुआ है। आपने ये किया हुआ है कि इस कंडक्टर के जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है और बैटरी कनेक्ट करने के बाद जब आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे कंडक्टर के एंड्स के बीच में, सपोज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये है, तो करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। आप ये मानिए कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके लिए आसान रहेगा। ये नेगेटिव, सपोज ये मानिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये है। तो जब आपने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो आप जानते हैं कि इसमें कुछ तो स्टेशनरी पॉजिटिव आयन होंगे और जितने स्टेशनरी पॉजिटिव आयन हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उतने ही आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जितने पॉजिटिव आयन हैं ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन लोकेशन फिक्स है, इसमें चल नहीं पाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी ड्रिफ्ट स्पीड वी से ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। जो इनकी स्पीड होगी ड्रिफ्ट स्पीड, ये ड्रिफ्ट स्पीड होगी वी, और इन पर जो चार्ज होगा ये चार्ज कैसा होगा माइनस का ई, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ है L और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको मानेंगे स्मॉल n। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है n, यानी यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आप देखिए कि जो मेरे पास कंडक्टर है अगर उसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर V ये होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी A इंटू L, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस वायर का। अब जब ऐसा हो गया तो आपको निकालना है कि भाई इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हमें निकालना है। आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर चलेगा, वैसे एक इलेक्ट्रॉन उसी इंस्टेंट पर उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर एंटर कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे तो जो करंट है वो फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ये भी डायरेक्शन ऑफ करंट।
और जो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन। तो जितने भी मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जो पॉजिटिव आयन हैं ये किसी भी तरीके के मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बिकॉज फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का QVB sin थीटा। तो वेलोसिटी ज़ीरो है इनकी, इसने कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। लेकिन हर मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि हर मूविंग इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू है F1। हर एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू है F1। तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन आप देखिए, राइट हैंड पाम रूल सेकंड हम अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल सेकंड से आप देखिए डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो ये है, और वेलोसिटी अंदर है तो करंट बाहर की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देखेंगे कि जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। F1 इस पर लगेगा, F1 इस पर लगेगा, F1 इस पर लगेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब F1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे। इस F1 को हम निकाल सकते हैं। आप जानते हो फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा या FM = QV क्रॉस B। तो आप लिखेंगे फ्रॉम F_m = QV क्रॉस B। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो मैग्नेटिक फोर्स का। इस फार्मूले से मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा वेक्टर F1। ये होगा वेक्टर F1। Q की जगह होगा माइनस का E, V की जगह होगा V_d ड्रिफ्ट स्पीड क्रॉस B। इसका मतलब आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप देखिए V क्रॉस B से माइनस डायरेक्शन, तो V क्रॉस VD क्रॉस B किधर होगा, VD इधर है इनवर्ड एक तरीके से, और B ये है। अगर आप यहाँ पर रखकर VD क्रॉस B निकालेंगे ये तो आप देखें डायरेक्शन इनवर्ड यानी डाउनवर्ड आएगी, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो VD क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स F1 एक्सपीरियंस करेगा हर इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पर फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ से, आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है V A/L। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है स्मॉल n। अगर यहाँ से हम निकाल लें कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन द कंडक्टर, तो कितना निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर n = ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम द कंडक्टर। तो आप देखिए तो n रहेगा और जहाँ लिखा है वॉल्यूम ये हो जाएगा A/L। ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, स्मॉल कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पर फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और अगर हम लोग F1 वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टोटल मैग्नेटिक फोर्स होगा। आप लिखेंगे हैंस नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो हो जाएगा F_m वेक्टर = नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन इलेक्ट्रॉन F1। n की वैल्यू है स्मॉल n × A/L मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर F1 जो लिखा है ये है -E VD क्रॉस B। ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे N E A VD, आप देखिए माइनस भी ले लीजिए बाहर, -N E A VD और × L।
NEAVD इंटू L क्रॉस B। ये आप देखिए, तो आप जानते हैं कि NEAVD ये जो होता है, ये होता है करंट, लेकिन आप जानते हैं कि VD की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो ये हो गया करंट, और IL जो करंट एलिमेंट होगा वो VD के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये हो गया IL वेक्टर क्रॉस B। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगा IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला हुआ मैग्नेटिक फोर्स का। ये आप कह सकते हैं, या अगर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड तो FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये होगा। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स। आप देखिए कि जो एंगल बनेगा VD से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 थीटा होगा, इसलिए साइन थीटा या साइन 180 थीटा की वैल्यू सेम होती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, जो डायरेक्शन FM की थी, यहाँ से निकाली थी आप लोगों ने, वही डायरेक्शन जो F1 की थी वो डायरेक्शन FM की होगी। आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, IL क्रॉस B से। अगर आप देखें तो देखिए I इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में, IL क्रॉस B करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड इसके रूल लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड पाम रूल सेकंड अप्लाई करेंगे तो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन की बात समझते जाइएगा साथ साथ। अब आप देखिए कि यूनिट की बात हम लोग करते हैं कि यूनिट क्या होगी यहाँ से B की, यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ B, इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। आपके पास फार्मूला जो है हमारे पास ये है FM इज इक्वल टू, ये से चलते हैं, ये से चलते हैं कि फ्रॉम FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा F सफिक्स M अपॉन IL साइन थीटा। तो यूनिट ऑफ B, जो ऐसा यूनिट ऑफ B होगी वो आप देखिए, ये होती है न्यूटन, ये होती है एम्पियर, और ये होती है मीटर। इसका मतलब न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये हो सकता है। अगर आप लोग, एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, उससे भी आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि वी हैव मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये फार्मूला होता है। या फाई B इज इक्वल टू B A कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फाई B अपॉन A कह दें या A कॉस थीटा कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये होती है वेबर, और A का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे, यूनिट लिख दिए बल्कि यहाँ पर, ये फॉर्मूला हो गया। तो यूनिट ऑफ B ये होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये यूनिट या ये यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट है, इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। इसकी एक यूनिट गॉस भी है, और 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल हुआ करती है। नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपके पास 2 करंट कैरिंग वायर हैं,
या तो करंट फ्लो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, ये पैरेलल थिन वायर्स रखे हुए हैं, तो या तो इनके बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा। नेचर क्या होगी, कब लगेगा अट्रैक्शन, कब लगेगा रिपल्शन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। आप देखिए कि दो केस हो सकते हैं, एक केस वो कि जब दोनों में करंट फ्लो सेम डायरेक्शन में तब क्या होगा, और एक बार तब जब करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होगा। केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट ये कि व्हेन currents in both the conductors are in the same direction, और केस सेकेंड है when currents in both the conductors are in opposite directions। ये दो केस हमारे पास है। आप देखिए कि ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, लॉन्ग वायर्स हैं, पैरेलल एंड लॉन्ग वायर्स। सपोज़ ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है। यहाँ पर ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है। कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉल r है। जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में है। सपोज़ यहाँ पर I1 की डायरेक्शन ये है, I2 की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में कि यहाँ पर करंट I1 इस डायरेक्शन में है और I2 इस डायरेक्शन में है। अब बात ये आती है कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ऐसा इसलिए होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करती है। तो इसका मतलब कि इसके करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और इसी करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। दोनों वायर्स की करंट की वजह से एक दूसरे वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। और अभी आपने पढ़ा कि जब भी कोई वायर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, इसलिए एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप लोगों को यही काम करना है। आप लोग इसकी करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर और इसी करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर, ऐसे ही इसमें इस करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर, इस करंट की वजह से इसकी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कितना फोर्स लगेगा, ये रहा फार्मूला, यहाँ से वो फोर्स निकाल लीजिए। सबसे पहली बात हम लोग ये मालूम करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, उसकी जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा। उसको निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर और इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर, इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर और इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन निकाल लीजिए। फिर राइट हैंड पाम रूल सेकंड से जो ये वाला वायर है इसमें करंट डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी इसकी वजह से वो आप निकाल लोगे। राइट हैंड पाम रूल सेकंड जब आप अप्लाई करोगे तो आप लोग फोर्स निकाल सकते हो, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, यही काम करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे पास ये वायर और ये वायर दे रखे हैं इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर और इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर आप निकालिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप देखिए राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट, ये करंट, ये वो पॉइंट जिस पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट है, इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए करंट ये पॉइंट ये इस पर निकालना ना, इसलिए पॉइंट ये, तो
आउटवर्ड, ये होगा B1 की डायरेक्शन। इसकी वजह से इसकी लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल के आया, ये आया B1, ये आया, ठीक है, ये आया B1। अब उसके बाद जब B1 आ गया तो आप देखिए कि इसकी वजह से करंट फ्लो रही डाउनवर्ड, इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखेंगे कि करंट ये और पॉइंट ये, तो इनवर्ड या B2, या B2, ठीक है। अब इस वायर की वजह से इसकी लोकेशन पर तो करंट ये, पॉइंट इधर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में B1 आया, या B1, और यहाँ पर करंट ये और पॉइंट ये, तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आया B2, ये डायरेक्शन हो गई। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आप देखिए जो B1 का मैग्नीट्यूड होगा, आप जानते हैं कि अगर I1 करंट फ्लो हो रही है तो उससे r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0 अपॉन 2 पाई I/r, तो I1 अपॉन r ये होगी। और इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, μ0, वो होगा μ0 अपॉन 2 पाई, करंट है I2 अपॉन r, ये होगा। ऐसे आप देखिए कि इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन r, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो होगी μ0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन r, ये होगा। इस तरीके से आपने हर कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर की लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकाल दी है, साथ में उसकी वैल्यू क्या है ये भी निकाल दिया है। अब राइट हैंड पाम रूल सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये कि ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये फोर्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए फर्स्ट कंडक्टर हमारे पास ये है, करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। जो फर्स्ट वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1 वो इस तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा। जो सेकंड वायर एक्सपीरियंस करेगा B आउटवर्ड और करंट डाउनवर्ड, ठीक है। देखिए करंट डाउनवर्ड, B आउटवर्ड, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो ये लगेगा फोर्स F2। तो कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है अगर करंट फ्लो होती है सेम डायरेक्शन में। आप देखिए यहां पर करंट डाउनवर्ड और B आउटवर्ड, तो फोर्स लगा F1 इस तरफ, इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 ये लग रहा है इस तरफ। इस वाले वायर पर देखिए करंट अपवर्ड और B आउटवर्ड, तो फोर्स लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए ये हुआ फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी रिपल्शन फोर्स। ये लग रहा है। तो पता लगता है इस बात से कि अगर करंट फ्लो होती है कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन फोर्स, फ्लो होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन फोर्स। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब बात ये आती है कि भाई आपको निकालना है
कि हर वायर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास F मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या F मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। जो थीटा एंगल है यह है बिटवीन करंट यानी करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए करंट एलिमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में और बी या तो ऐसे या ऐसे, यानी कि जो प्लेन हैं दोनों वायर्स के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए आई एल करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। इसलिए सिंपली फार्मूला रहा F इज इक्वल टू आई एल बी, ये रहा फार्मूला। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम F मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। तो F मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई एल बी, ये हो जाएगा। इफ F1 एंड F2 बी मैग्नेटिक फोर्सेस experienced by first and second conductor, then तो इसी वाले फॉर्मूले से आप देखिए जो बात चलेगी, दोनों फोर्सेस निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो आप देखेंगे F1, ये देखिए F1 इज इक्वल टू करंट कौन सी I1, लेंथ L लेंथ पर निकाल लें और B कितना है यहाँ पर B2, तो I1 L B2 ये होगा F1। तो जो F1 होगा वो होगा I1 लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B2 ये होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड कंडक्टर के लिए तो F2 इज इक्वल टू कितनी करंट है यहाँ पर I2 इंटू लेंथ इंटू जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है B1। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हम लोग B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दें तो पुटिंग B2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कितना है B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई R, और यहाँ पर पुटिंग B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, वी गेट तो आप देखिए कि F1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई R, ये हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि F1 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ये होगा। यहाँ से देखेंगे तो F2 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ये होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ से निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टर के लिए सेकंड कंडक्टर के लिए, तो आप देखिए कितना आएगा F1 अपॉन L,
F1 अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, ये आएगा। यहाँ से निकालेंगे तो F2 अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये L नीचे ले आएंगे इसके, तो I1 I2 अपॉन R, ये निकल के आता है। तो आप देखिए कि दोनों कंडक्टर्स के लिए, दोनों वायर्स के लिए जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आ रहा है वो सेम निकल के आ रहा है। तो फॉर ईच वायर, ये फॉर्मूला ये तो है तो सेम ही, तो आप लेंगे फॉर ईच वायर, फॉर ईच कंडक्टर फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल्कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया F अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, ये निकल के आया फॉर्मूला, ये आता है फॉर्मूला। अब आप देखिए इसका स्पेशल केस, अगर दोनों वायर में सेम स्ट्रेंथ की करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा। इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, देन फ्रॉम A तो हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आप देखिए ये भी आई और ये भी आई, तो I स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो F अपॉन L ये होता है 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I स्क्वायर अपॉन R। अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर हम आपसे कहें कि इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 1 हो गया, तो F अपॉन L, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ फ्रॉम इक्वेशन B, ये हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ये होता है न्यूटन, ये मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो बहुत ही थिन क्रॉस सेक्शन वाले वायर्स हैं, अगर आपने उसको एयर या वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया, यूनिट डिस्टेंस यानी 1 मीटर डिस्टेंस पर आपने रख दिया, पैरेलल वायर्स हैं, बहुत लेंथ के, काफ़ी लेंथी वायर हैं, और दोनों में सेम स्ट्रेंथ की करंट फ्लो कराई, और अगर हर वायर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर लगता है 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो दोनों वायर्स में जो करंट की स्ट्रेंथ होगी वो 1 एम्पियर की होगी। इस तरह से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोट्रॉन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय।